हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई। आज का हमारा टॉपिक है स्केटिंग ऑफ लाइट। स्केटिंग ऑफ लाइट हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि स्केटिंग ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी देखे थे कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम जब टॉर्च से लाइट पास करते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। हमने टेंडल इफेक्ट वगैरह पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। तो ये उसी तरह का है स्केटिंग ऑफ लाइट भी, जिसके अंदर हम पहले थोड़ा टेंडल इफेक्ट को समझेंगे। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है क्या है कि जो अर्थ का एटमोस्फेयर है, जो अपना वातावरण है, अपन को पता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल का। माइन्यूट पार्टिकल का कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है एयर के अंदर, अपन को पता है स्मोक होता है, वाटर ड्रॉपलेट हो सकती है, डस्ट होती है, एयर होती है, गैसेज होती है, जितनी भी सारी गैसेज वगैरह। तो जितनी भी मेन चीजें माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या है? अर्थ का एटमोस्फेयर ही तो है, जो कि लेयर वाइज अर्थ के चारों तरफ घूम रहा हुआ है या लगा हुआ है। अब होता क्या है कि जब बीम ऑफ लाइट यानी सनलाइट जब इस अर्थ के एटमोस्फेयर यानी ये जो मिक्सर बना हुआ है गैसों का, इससे जब पास होती है पाथ, तो पाथ हमें क्या होता है? बीम का विजिबल होता है। पाथ बीम का विजिबल क्यों हुआ? क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सर है अपने पास पार्टिकल्स का, कोई पार्टिकल छोटा है, कोई मोटा है, कोई कैसा है। तो इससे हमें क्या होता है? बीम का पाथ विजिबल होता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्केटिंग ऑफ लाइट। देखो लिखा हुआ है ना, द फिनोमा ऑफ द स्केटिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है? अभी अपन ने देखा कि साइज, जिन पार्टिकल का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, उन्हें हमें कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। टू गिव राइज टू टेंडल इफेक्ट, जो क्या करते हैं? टेंडल इफेक्ट को राइज करते हैं। कलर ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट। अब अपन ने स्केटिंग ऑफ लाइट पिछली क्लासों में पढ़ा था, यहाँ तक कि कोलाइडल सॉल्यूशन से हमें क्या पाथ विजिबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे इस कलर ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट, अब हमें कलर भी विजिबल होते हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कलर ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्केटिंग पार्टिकल। क्या आया समझ में कि कलर है ना स्केटिंग ऑफ लाइट का, किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द स्केटिंग पार्टिकल का साइज कैसा है। यदि पार्टिकल वेरी फाइन है, मतलब बहुत ही महीन पार्टिकल है, तो हमें कैसा कलर विजिबल होता है? ब्लू कलर। और यदि लार्जर साइज पार्टिकल है तो हमें कैसा वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट विजिबल होती है, जैसे कि रेड। आ रहा समझ में? यदि फाइन पार्टिकल है तो हमें कैसा कलर विजिबल होता है? ब्लू। और यदि साइज ज्यादा है पार्टिकल्स की तो हमें कैसा कलर विजिबल होगा? जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ हो, जैसे कि रेड। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की। हमने वाइट की ओर बनाया था याद हो तो। सबसे ज्यादा किस में होता है डिफ्लेक्शन? बताओ। वायलेट में। और सबसे कम किस में होता है? रेड में। ठीक है, ये आया समझ में? कलर किस पे डिपेंड करेगा? स्केटिंग ऑफ लाइट का डिपेंड करेगा कि कलर का कलर, यदि वो फाइन पार्टिकल है तो ब्लू कलर होगा, और यदि वो लार्ज पार्टिकल है तो कैसा कलर होगा? रेड कलर होगा। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज अपन को बताई गई है आपके चैप्टर में, वो हम पढ़ते हैं। वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू? आया समझ में थोड़ा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? आपको समझ में आ गया होगा कि फाइन पार्टिकल्स से जब लाइट स्कैटर होती है तो कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लू। तो ये सब फाइन पार्टिकल्स तो होता है, हम आसपास गैस को देख थोड़ी पाते हैं, तो बहुत ही मीन पार्टिकल है। तो मीन पार्टिकल है तभी तो कैसा कलर निकलता है? ब्लू कलर। देखो, जब सनलाइट पास थ्रू द एटमोस्फेयर द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर्ड टू द ब्लू कलर। आ गया? फाइन पार्टिकल इन द एयर के अंदर जो फाइन पार्टिकल है वो कैसा कलर से दिखाते हैं? हमें ब्लू कलर। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। समझो यदि एटमोस्फेयर नहीं होता ना तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? डार्क। क्योंकि एटमोस्फेयर ही क्या करता है? स्कैटर करता है लाइट को और हमें ब्लू कलर दिखाता है। यदि हमारे पास एटमोस्फेयर ही नहीं होता तो कैसा कलर दिखाई देता? कोई कलर नहीं दिखाई देता, हमें एकदम डार्क दिखाई देता। आया समझ में कि हमें आकाश का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो अर्थ का एटमोस्फेयर होता है वो क्या करता है? स्कैटर कर देता है लाइट को। और
ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि फाइन पार्टिकल, आया समझ में? फाइन पार्टिकल की वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। सन का कलर सनराइज और सनसेट में कैसा होता है? हमने देखा होगा जब सूरज ढलता होता है तो हमें रेडिश सा दिखाई देता है आसमान, क्योंकि सन हमें कैसा दिखाई देने लगता है? लाल, रेडिश। तो ये हमें लाल कलर कैसे दिखाई दे रहा है? तो हम पढ़ते हैं कि लाल कलर कैसे दिखाई देता है। ऐसे समझो कि अर्थ है, अर्थ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है? अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है। होराइजन, सन जब होराइजन पे होता है तो देख लो, जब होराइजन पर होता है तो सन को क्या होता है? ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक। और जब ओवरहेड या ऊपर होता है सन, तो सन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में। सन की लाइट कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और होराइजन में होती है तो ज्यादा लाइट, दिख रहा है? लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जब ओवरहेड होगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है तो क्या होता है कि जो कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो पूरी तरह स्कैटर्ड हो जाती है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वही लाइट हमें दिखाई देगी। जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है वो क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लाइट फ्रॉम द सन, लिखा हुआ ना, नियर द होराइजन, जब लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पास थ्रू द लेयर ऑफ एयर एंड लेयर डिस्टेंस इन अर्थ एटमोस्फेयर। क्या होता है जब होराइजन के टाइम अब लेयर थ्रू द लेयर ऑफ एयर के साथ करता है तो क्या होता है? लार्जर डिस्टेंस कवर करता है। वो आ रहा है ना, देखने में पता चल रहा है कि लार्जर डिस्टेंस कवर कर रहा है अर्थ एटमोस्फेयर में। जब लार्जर डिस्टेंस कवर करता है तो क्या होगा? जो कम वेवलेंथ की लेंथ जो लाइट होगी वो क्या होगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, और जो हाई वेवलेंथ की लाइट होगी जैसे कि रेड, वो हमें विजिबल होगी। देखा ना, नियर द होराइजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ लाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है। देयरफॉर द लाइट दैट रीच आवर आईज इज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, रेडिश कलर, वो हमें दिखाई देता है। सीधा सीधा समझो, लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली उतने चल नहीं पाती और वो स्कैटर्ड हो जाती है, बीच में हार मान लेती है। लेकिन जो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो क्या होती है? उसको पार कर लेती है और अपने ऑब्जर्वर की आंख में दिखाई देती है। आए समझ में? ब्लू लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। और सन कैसा दिखाई देता है हमें? रेडिश। और ओवरहेड में लेस्ट ब्लू स्कैटर्ड, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कम ब्लू स्कैटर्ड होगी, तो हमें क्या होगा? ब्लू कलर दिखाई देगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम देखते हैं अगला टॉपिक। जब के लिए धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।